कितने दो मैं दिख ही नहीं रहा। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे। ठीक है, अब लंबे हो तो नहीं है। तो आज है -17-18 डिग्री टेम्परेचर है। और सुबह पहले फ्लरीज हो रही थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई। और मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा बाहर, सब वाइट हो गया है। तो हमारा जो एंट्रेंस है, एक तो इस साइड से एंट्रेंस है, पार्किंग है यहाँ पे, और एक दूसरी साइड फ्रंट साइड एंट्री है। तो ये बैक साइड इधर है, तो दिखाती हूँ। वो देखो, ये दिख रहा है आपको मरून वाला, ये सारा सामान डंप करके गए हुए हैं। जो लोग जाते हैं, जो वेस्ट होता है, मतलब फर्नीचर नहीं चाहिए होता है, वो है। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या दिखाना है? Hey guys. क्या? What do you want to do? Hey guys. अच्छा, और उसके बाद? Hey guys. The best friend? Bala. You love Myra? Yeah. कितना सारा? इतना सारा. ओके, तो हो गया फिनिश। ठीक है, तो वो फर्नीचर है, वो वाला दिखाते हैं। यहाँ पे वो आइस के साथ कवर, स्नो के साथ कवर हो चुका है, सब नहीं दिखेगा आपको। एम्बर ये स्टूल लेके आई है खड़े होने के लिए साथ में मेरे। तो उसके बाद हम लोग मॉल गए एम्बर की बर्थडे फ्रॉक के लिए, क्योंकि इसको फ्रॉक तो चलो मुझे होता है कि साल में एक बार बर्थडे आना है तो अच्छी सी फ्रॉक हो। तो बट मुझे कुछ भी नहीं मिला, जस्ट एक जंपसूट मिला है, मैं वो लेके आई हूँ। और दीपक और मैं ना क्या चीज़ें लेके आए हैं। दीपक का भी पेन हो रहा है थोड़ा सा। तो उसके बाद हम लोग ओल्ड नेवी गए, तो वहाँ पे दीपक को, अरे आपने वो दिखाई नहीं, आप कितने दो, मैं दिख ही नहीं रहा। तो आप लंबे हो, थोड़ा पीछे सेटिंग करी? वो देखो पीछे, देखो हम लोग दिख रहे हैं। हाँ, तो ओल्ड नेवी में गए, तो कल मतलब दीपक गए थे सबसे पहले बार, दीपक ने डिस्कवर करा था। क्यों गए थे, कारण तो बताओ पहले। क्यों गए थे? कल सोनिया बोली आज तो मैं जाके अपना एम्बर की फ्रॉक और अपना पिंक कलर का ब्लेजर लेके ही आऊंगी। तो निकल गए भाई साहब, और सोनिया ढूंढ रही है। पता नहीं कितने स्टोर सोनिया ने घूम लिए। मैं पीछे मैंने एक जगह से हाथ डाला और ब्लेजर निकल गया। $20 वो तो H&M का था ना, जो तो भी है। दीपक को सोनिया लेने गई थी, मेरे को मिल गया। नहीं, मुझे मिला नहीं, मेरा साइज नहीं था वहाँ पे। तो एनीवेज, तो दीपक को मतलब 2-3 हफ्ते पहले गए थे, तो दीपक ऐसे आए घर पे, कहते देख के मैं $3 की $4 की टी शर्ट्स लेके आया हूँ। मैं बड़ी खुश हुई, चलो ठीक है, चलो मिल गई वो। बट जब $2 की डेनिम निकाली ओल्ड नेवी की, आई वाज सरप्राइज कि चलो निकली है। उसके बाद फिर मैं भी गई थी, मैंने टी शर्ट्स भी दिखाई थी ना कि $5-6 की मैं लेके आई हूँ, चलो दैट्स नॉर्मल। तो कल तो हम लोग लेके आए 97 सेंट्स की दीपक टी शर्ट लेके आए। दीपक की थोड़ी सी कलरफुल है, तो हाँ, ये कुछ $1 कुछ का था। मतलब सोचो इंडिया का कितना होगा, $60-70 रुपीज़। तो देखो, मतलब ये इट लुक्स नाइस ना। कलर भी ये वाला मैंने पहना नहीं है, और दीपक ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, ये अच्छा लग रहा है क्या, वही है जो सस्ता वाला है। तो ये लेके आए, इट्स वेरी कोजी। बड़ा हालांकि साइज बड़ा था, 2XL था, बट आई लव बैगी स्वेट शर्ट्स, तो घर पे पहनना मुझे अच्छा लगता है। लुक एट दिस, मैं भी नहीं आ रही, उठाऊंगा। और अच्छा भी है, कपड़ा से टच करके भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एनीवेज, तो मैं ये आपको ये बताना था कि यहाँ पे ना एक है बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हालांकि वो इंडिया में है, बट इतनी अभी तक नहीं है। वो है सेकेंड हैंड शॉपिंग, सेकेंड हैंड चीज़ों की। जैसे जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैंने अपना सारा सामान पंजाब भेज दिया था अपने फ्लैट में, और थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे लगा था कि वो फ्यूचर में यूज़ नहीं होंगी, तो वो मैंने OLX वगैरह पे लगा दी थी, और वो भी बिक गई फटाफट साथ में। और वो जो लेने आए थे वो भी मतलब अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि हाँ कोई ऐसे घर से था, अच्छे लेके गए वो ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। तो हम जब आए यहाँ पे, तो मुझे फोकस था कि मैंने शॉपिंग करनी है, मुझे फ्लैट में चीज़ें लेनी है, एटलीस्ट रहना है घर के अंदर ही, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं। तो हमने ले लिया, IKEA से ले लिया, वेफेयर से ले लिया, बेड, सोफ़ा, मतलब ये चीज़ें फोकस यही है, मुझे लेनी है अपनी पसंद की, तो मैंने ले ली। उसके बाद जैसे अभी थोड़े आपका सर्कल बनना शुरू होता है, तो वो बातें होती रहती है। वो बोलते हैं यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस में लोग कोई भी चीज़ अपनी सेल पे लगा देते हैं। तो इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉर्मल कि लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो इतनी चीज़ें वहाँ पे, घर की एक एक चीज़ वहाँ पे लगी होती है, लोग फटाफट लेते हैं, फटाफट बिक जाती हैं। तो फिर हमारे माइंड में भी आया चलो देखते हैं। तो फिर क्या होगा, तो मुझे था कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने ले ली नहीं। उसके बाद जो मुझे कुछ ऐसे अपने आप को खुश रखने के लिए चीज़ें लेनी है, फॉर एग्जाम्पल सोनिया ही करती है, लेके मुझे आना पड़ता है। इसे पीछे हो ना, पीछे यहाँ पे। हाँ,
तो जैसे कि यहाँ पे जो विंग चेयर है मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये वाली विंग चेयर है। तो मुझे था कि सोफे के साथ, अभी सोफा है आ गया है, उसके साथ मुझे यहाँ पे कुछ रखने के लिए चाहिए, तो वो मैं देख रही थी। तो फिर दीपा ने बोला कि चलो अभी खर्चा हो गया, हम लोग लेंगे 1-2 महीने के बाद ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे देख रही थी, तो ये मुझे फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे $90 की दिखी। तो मैंने पूछा कि इज़ इट अवेलेबल, तो उसने बोला कि नहीं, कोई लेने आने वाला है। तो 2 दिन बाद उसका मैसेज आया कि इट्स स्टिल देयर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड टेक इट। तो मैंने नहीं ध्यान दिया, तब मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके बाद तो फिर कम कर दिया था उसने। फिर हाँ, हफ्ते बाद उसका फिर से मैसेज आया कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरे कहा नहीं है, और तब उसका प्राइस $60 हो गया था। उसके बाद मैंने कहा देखती हूँ। 2 दिन बाद मैंने मैसेज करा, हाँ ठीक है, कि हाँ इज़ इट स्टिल अवेलेबल। तो कहती हाँ ठीक है। तब $40 हो गया था प्राइस। तो दीपक गए वहाँ पे देखने की। हाँ, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास SUV है या बड़ी गाड़ी है तो आप लेके आ सकते हो। अब हमारे पास कुछ था नहीं, तो लेके भी कैसे आने, कोई चीज़ पसंद आती है। तो दीपक चले गए बस में, और उसके बाद वहाँ पे गए दीपक। तो वो मूविंग सेल थी ना, वो कहीं मूव कर रहे थे, तो उनके पास 2-3 चीज़ें ही थी बची। तो दीपक ने बोला व्हाट्स द लास्ट प्राइस। तो मैंने जब बोला, वो बोले 40, मैंने कहा लास्ट बताओ आप कितना दोगे, अपना जो इंडिया का स्टाइल होता ही है। तो बोले 30 दे दो, 20 दे दो। तो मतलब वो एकदम, वो उसको था कि बस ले जाओ। तो मैंने फिर भी चिंदीगिरी करके मैंने कहा $15 ले लो। और उसके साथ वो बेड साइड लैंप्स भी दिए उसने। फिर मैंने $10 के लैंप लिए उससे, और एक फ्री में बैग ही दे दिया उसने। वो बैग आज भी यूज़ करते हैं ग्रोसरी। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, लेके वो हो गया फाइनल कि हाँ $20 में सब कुछ दीपक ने ले लिया, और अच्छी कंडीशन थी। ये पुरानी वुड है जो कि ज़्यादा स्टडी होती है, 20 ईयर्स पुरानी ये चेयर है, बट इट्स लाइक न्यू। और साथ में स्टूल भी है, तो स्टूल पे एम्बर में पानी फेंक दिया अभी। तो फिर उसके बाद फिर अब लेके आने का कैसे था। दीपक ने जो यहाँ पे एक्सेल मतलब SUV थी, तो ऑर्डर करी, वो मतलब वो हायर करी। $15 की कुर्सी और टैक्सी $21 की। हाँ, तो दीपक ने बुक करी, उसमें आई नहीं है फिट। तो दीपक ने बोला अब क्या करूँ, अब तो ले भी ली है, अब वो भी नहीं आई। वो लेडी भी देख रही थी, तो उसने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड के पास ट्रक है तो वो डिलीवर कर जाएंगे। तो उन्होंने वो डिलीवर भी करी, जो कि अनयूजुअल है यहाँ पे, मतलब कोई करता नहीं है, क्योंकि डिलीवरी फी अलग होती है। बट दीपक ने कुछ दिए थे फिर पैसे एक्स्ट्रा दे दिए थे। सो ये हमारी फर्स्ट परचेज थी सेकेंड हैंड चीज़ की, जो कि मतलब नेसेसिटी नहीं थी, वी वांटेड समथिंग लाइक दैट। तो यू नो देयर इज डिफरेंस बिटवीन योर नेसेसिटी एंड दीपक छींक रहे छींक। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड व्हाट यू वांट। तो ये मुझे वांटेड था, तो फिर इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और ये अच्छी भी लगी। तो ये है चेयर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स बन गए, तो उन लोगों ने तो और भी बताना शुरू कर दिया कि हाँ भाई आप यहाँ से लो, वहाँ से लो, ये चीज़ 40 भी नहीं आपको तो $10, वो ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो वो चेयर देख रहे हैं, वो IKEA चेयर है, तो वो हमें $2 की मिली, मतलब दो $4 की, $5 की दो, $5 की 2 चेयर मिली। वो देखो वो रखी हुई हैं। तो इट्स लाइक हाँ ठीक है, कहीं पड़ी है बैठने के लिए, शूज़ पहनने के लिए, वो ठीक है, उसको कलर और नहीं कि नहीं है, मैं आपको इसकी कंडीशन ऐड कर दूँगी। तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये है कि हाँ किसी कि अगर अच्छी कंडीशन है तो आप ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद जब मूव करोगे तो आप ये डंप करके जा सकते हो चीज़ें, ऐसा नहीं है ना, जो लगता है आपको नई चीज़ें। और उसके बाद फिर फनी चीज़, वो हमारा माइक्रोवेव है, ठीक है, वो हमने नहीं लिया, हमने कुछ पैसा नहीं पे करा। तो हमारे फ्रेंड्स आए, वो 1-2 बार खाने पे आए घर पे, तो मैंने खाना ऐसे गर्म कर रही थी ऐसे। तो बोलते आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला खुद कि अगर मुझे कुछ फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिलेगा फ्री वाला, क्योंकि फ्री भी मिलता है यहाँ पे, तो मैं ले लूँ क्या। मैं ऐसे थोड़ा फर्स्ट सेकंड टाइम ली थी, थोड़ा सा शेम, ठीक है अभी मैं क्या बोलती है ना। तो फिर उसका थर्ड टाइम उनका फ़ोन आया, अच्छा है ना, अगले दिन नेक्स्ट डे आप घर पे हो। मैंने कहा हाँ हमने ना माइक्रोवेव ले लिया आपके लिए, तो हम लोग देने आ रहे हैं, मतलब कौन। और उसके बाद जब देखा कंडीशन, इट्स क्वाइट स्पेशियल, काफ़ी बड़ा माइक्रोवेव है, उनके पास जो है ना उससे भी बड़ा है। हाँ, और साफ़ सुथरा है और चल रहा है प्रॉपरली। सो मैंने कहा ठीक है, जब तक चलता है ठीक है, तो रख लिया, वो साफ़ सुथरा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम भी ना ऑफकोर्स नहीं यूज़ करेंगे। तो हाइजीन तो मेरे लिए, तो मैं तो OCD वाली हूँ, तो मुझे तो कुछ साफ़ सुथरी चीज़ें चाहिए होती है। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे सेकंड हैंड और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे बार्गेन शॉप्स वगैरह, तो यहाँ पे वो लोग चीज़ें डोनेट करते हैं या आप दे के जाते हैं, और वो लोग आगे, वो स्टोर बहुत बड़ा है। तो वो भी मुझे लास्ट वीक पता चला, वही जो मेरी फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पे स्टोर है, तो वहाँ से हम लोग लेके आए हैं वो पेंटिंग्स। तो मुझे पेंटिंग्स लेनी थी, मैंने कहा क्या लूँ, अब और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है घर में। तो हम ये वो वैल्यू विलेज करके स्टोर है, तो वहाँ पे लोग बहुत सामान, मतलब ये हर कंट्री में ऐसे होती हैं, तो वहाँ पे देखे, मैंने कहा इनमें क्या है। इनमें से एक पेंटिंग तो बिल्कुल नई थी, क्योंकि वहाँ पे सामान ऐसा नहीं है कि आपको पुराना ही मिलेगा, नया भी मिलेगा।
इसमें से एक पेंटिंग वो वाली जो सेकंड ऊपर वाली है वो तो बिल्कुल नई पेंटिंग थी, और दूसरी भी है मैंने इसमें पता ही नहीं चल रहा पुरानी नई का, है ना दीपक? सो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग, और मुझे ऐसी ही पेंटिंग चाहिए थी। हाँ, जस्ट एक डिफरेंस है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो वाली पेंटिंग इसमें बोट है, ऊपर वाली जो दूसरी वाली है वो उसमें बोट है, नीचे फ्लावर है, तो वो थोड़ा सी सिंक अलग हो रहा है। तो ये वो चीज़ है, साड़ियों में मामूली सा डिफेक्ट है, आपको ढूंढ के भी पता नहीं लगेगा, ये वो चीज़ है। नहीं तो वो फ्लावर इंडिया है, में सही लगती है ना ऐसे। तो वो फ्लावर जो है वो मैं मतलब कहीं और लगाऊंगी जब तक मुझे इनके साथ की कुछ मिलती जुलती नेचर के रिलेटेड नहीं मिलती। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स सो गुड। ये देखो वो थोड़ा वाइट वाइट है, ये नीचे थोड़ा सा क्रीम कलर की है, बट इट लुक्स सो नाइस। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें लगता है कि हाँ आप ले सकते हो नए लोगों के लिए तो वो ले लें। और मैट्रेस ऐसी चीज़ है जिस पे आप स्पेंड करो, मतलब हमारा मैट्रेस इतना महंगा है जो हमने लिया तीसरी बार पे, क्योंकि वो हमें चाहिए था नेसेसिटी, उसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सोफ़ा में नया चाहिए था वो ले लिया, डाइनिंग टेबल भी आप ले सकते हो नया, बट सॉरी पुराना ले सकते हो, बट हमने ले लिया था अभी। और हमने क्या लिया सेकेंड हैंड कुछ, और क्या लिया सेकेंड हैंड? और हाँ, माइक्रोवेव तो देखे गए, उसके बाद उन्होंने कार सीट भी हमारे लिए ली है। तो कार तो अभी नहीं है हमारे पास, बट वो कार सीट भी उन्होंने 2 कार सीट उन्होंने एक लेके रख ली अपने पास, तो बोले हम लोगों ने आपके लिए लेके रख ली है। तो हम ऐसे ही उस दिन उनके घर चले गए, और जब गए तो उन्होंने वैसे मार्केट प्लेस पे देख रहे थे तो एक और दिखी उनको कार सीट, वो ज़्यादा अच्छी थी, तो फिर वो लेने चले गए। तो वो वाली कार सीट हमने लेके रख ली। और आके दीपा ने उसका कवर वगैरह वॉश कर दिया। और क्या चाहिए अंबर? यू वांट टू गेट अप? तो आप गेट अप ही तो जो लोग आते हैं ना यहाँ पे मतलब नए, तो वो लोग लेते हैं चीज़ें। तो मैंने तो मुझे था कि नहीं मैं लूँगी चीज़ें। डेकोर के रिलेटेड बहुत ही अच्छा स्टफ था, जैसे कैंटीक का होता है ना वैसे था। तो अभी मुझे मतलब मैं मिनिमलिस्ट थोड़ा सा रख रही हूँ घर को, तो इतनी नेसेसिटी नहीं है। 1-2 कंसोल टेबल वगैरह मुझे देखना है, तो उसके लिए बाद में देखूँगी। तो एज ऑफ नाउ मुझे मेरा घर कंप्लीट मुझे लगता है। तो बट वहाँ पे मतलब अगर आप नए आ रहे हो और आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप ले सकते हो। और क्लोथ्स वगैरह भी है, तो क्लोथ्स मुझे थोड़ा हाइजीन के रिलेटेड मैं नहीं प्रेफर करूँगी, बट लोग लेते हैं वहाँ पे। शूज़, बैग, एवरीथिंग वहाँ पे मिलता है। मैं आपको टूर उसका करवाऊँगी जल्दी। ये हमारा सेकेंड हैंड शॉपिंग हॉल जो कि मैं आपका शेयर कर रही हूँ। तो विल कम बैक विद अनदर ब्लॉग सून, और कनाडा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो बताएंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।